First of all, the inorganic molecules are carbon dioxide and the water, and the organic molecules prepared during the process of photosynthesis is known as glucose, which chemical formula is C6H12O6. अब ये ग्लूकोज जब लंबे समय तक प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तो वो ग्लूकोज के लंबे चेन्स प्रिपेयर होते हैं जो जाकर के स्टार्च बनाता है, whose chemical formula is C6H10O5 whole bracket N. This N means it makes number of chains of the glucose. Now एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस धरती पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उन सब के पीछे OSE लगा हुआ रहता है, जैसे कि फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, डेक्सट्रोज। एक बस स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके लास्ट में OSE नहीं पाया जाता है। अब हम लोग क्लास 6-7 के स्टडी मटेरियल में ये चीज़ जान चुके हैं कि स्टार्च का टेस्टिंग जो है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। इट मीन्स व्हेन वी पुट द आयोडीन सॉल्यूशन इन स्टार्च कंटेंट फूड मॉलिक्यूल्स, देन द कलर ऑफ स्टार्च कंटेंट substance converted into blue black color. This is the basic reaction which we had already gone through, this is the basic experiment which we had already gone through in class 6 or 7, where we have to test the presence of starch in different food component by using the iodine solution. Here we have also performed the same experiment but in the process of photosynthesis. Now the basic chemical formula for photosynthesis is 6CO2, matlab 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of the water in the presence of sunlight inside the chlorophyll. They led to the formation of C6H12O6 plus 6O2. This is the basic formula which is given in different types of books, but we have to follow mainly the NCERT book. In NCERT book it is given 6CO2 plus 12H2O, arrowhead, sunlight, in the presence of sunlight inside the chlorophyll, say 6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. जब ये लंबे समय तक बनेगा तो फिर से वही बात जा करके ये स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है C6H10O5 होल ब्रैकेट N. नाउ अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ वो कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, साथ ही साथ वाटर हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। अब इनका रिएक्शन होगा किसके अंदर में, तो हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में और साथ ही साथ वो क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6, साथ ही ये तो फूड मॉलिक्यूल्स हो गया विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। देन आफ्टर देयर इज, if we take the carbon dioxide then we release the oxygen. This is the truth, universal truth, ठीक है। प्लस अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे। अब वाटर का रिलेशन हो रहा है तो वाटर जो है थोड़ा बहुत वो रिलीज आउट होगा ही होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सिंपली केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे। यहाँ कार्बन के साथ 6 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो इस तरह जितने भी है सबके साथ 6 जोड़ देना है। अब यहाँ पे कितने 6 हो गए, 3 6 हो गए। बस इकलौता ये जो वाटर है यहाँ पे 12 आगे में डाल देना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के आगे में 6 डाल देना। ये हमारा बेसिक रिएक्शन है विच इज़ गिवन इन NCERT बुक। ओके, नाउ अब आगे हम लोग समझेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को भी समझना है और देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें एक्सपेरिमेंट आएगा। अब कंडीशंस एक्चुअली 3 ही कंडीशंस मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं तीनों कंडीशन से रिलेशन में हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। और इस बार के बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2019 to 2020 के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 5 मार्क्स का किसी एक सेट में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। ये कैसे हम लोग चेकआउट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले सनलाइट, एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसको डार्क रूम में रखना है। कहाँ रखना है, डार्क रूम में। डार्क रूम में क्यों रखेंगे, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपने पास कुछ ना कुछ
अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही हम लोग उसको डार्क रूम में रखेंगे तो वो डी स्टार्च हो जाएगा, मतलब द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च accumulated inside the leaves get disappeared or utilized by the plant to perform their vital activities। जैसे ही वो डी स्टार्च हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में, तो उसके किसी एक लीफ पे एक ब्लैक कलर स्ट्रिप ऑफ पेपर और एल्युमिनियम फॉयल से हम लोग इस पैटर्न में क्लिपिंग करके लीफ को प्रिपेयर कर लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के लिए। उसके सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, उसको ब्राइट सनलाइट के अंदर में 1 से 2 दिन के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए इन दोनों स्टेप्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो लीफ है उसको प्लक आउट करके अपने लैब के अंदर लेकर के आएंगे। अब लैब के अंदर लाने के बाद सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को हॉट वाटर में बॉयल करा करके वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसी एक्सपेरिमेंट मटेरियल को टेस्ट ट्यूब में डाल करके अल्कोहल के अंदर डालना है, फिर से हॉट वाटर बाथ कराना है। अल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लेम पे ऐड ऑन होगा द एक्सपेरिमेंट मटेरियल गेट बर्न्ड आउट और हमारे पास रेसिड्यू के फॉर्म में सिर्फ एसेस बच जाएंगे, जो हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको अल्कोहल में हॉट वाटर बाथ देने के बाद फिर से अल्कोहल से इस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को निकालेंगे। जितने भी इसके ऊपर में ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होंगे उनको फॉर्सेप्स के मदद से हम लोग रिमूव आउट कर देंगे या फिर पेल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट मटेरियल को हम लोग हॉट वाटर में वॉश करेंगे। ठीक है, हॉट वाटर में जब वॉश करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को पेट्री डिश में डालेंगे। Then after we add some amount of iodine solution over it, what we see, the process, the place where there is a black strip or aluminum foil was placed, there no color had been changed। मतलब उस जगह को छोड़ करके उसके अलावा के जो पोर्शन थे वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हुआ तो मतलब क्या था, वहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस हुआ। जबकि हमने पहला स्टेप क्या किया था, डी स्टार्च किया था पूरे प्लांट को, जिसमें किसी भी तरीके के स्टार्च कंटेंट को नहीं रहने दिया था। तो आखिर ये स्टार्च आया कहाँ से, मतलब अगर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है इट मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज हुआ है मतलब ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण से हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैड बीन टेक प्लेस इन दीज 2 रीजन्स बट इट वाज नॉट परफॉर्म्ड इन दिस रीजन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इससे हम लोग एक इंटरफेरेंस निकालेंगे। व्हाट इज दैट इंटरफेरेंस, कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो सनलाइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर to perform it। मतलब sunlight is one of the important factor to perform the process of photosynthesis। without the presence of sunlight no photosynthesis will take place। okay, now for the second experiment of the carbon dioxide the setup is changed। the first step will be similar। first step we just de-starch the plant in the dark room, but here we take 2 potted plant and a bell jar। this is known as bell jar, okay, to cover the plant। अब बेल जार, एक बेल जार के अंदर में हम KOH सॉल्यूशन वाले एक बीकर को डालेंगे। अब KOH सॉल्यूशन के पास क्या कैपेसिटी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा वो KOH सॉल्यूशन एब्सॉर्ब कर लेगा, दूसरे में KOH सॉल्यूशन नहीं डालेंगे। फिर से इसको क्या करेंगे, डी स्टार्च करने के बाद KOH सॉल्यूशन ऐसा सेटअप तैयार करने के बाद उसको सनलाइट में हमें एक्सपोज कर देना है। ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज किया, उसके 1 से 2 दिन वेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 डेज वेट करने के बाद इसके लीव्स को प्लग आउट करेंगे। अब फिर से हम अपने लैब में लेके आएंगे। अब लैब में क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। वाटर के अंदर में दोनों लीफ के जो टुकड़े हैं उनको हम लोग हॉट वाटर में वॉश करेंगे। उसके बाद फिर अल्कोहल में डाल करके दोनों लीफ के टुकड़ों को हम लोग हॉट वाटर बाथ करवाएंगे, क्योंकि अल्कोहल में डायरेक्ट अगर फ्लेम में डालते हैं तो फिर से सेम चीज़ कि वो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट मटेरियल जल जाएगा। देन आफ्टर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
उसमें जितने भी ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे दोनों लीफ पर से उनको रिमूव आउट करके फिर से हॉट वाटर में उनको वॉश करेंगे. एंड फाइनली इन द पेट्री डिश we just keep both the leaves, the A1 and the B1, and add the iodine solution. जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो बी कलर वाला था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया. अब ये क्या बतलाता है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द B experiment setup, whereas in the case of A there is no color change. It means there is no presence of the starch. Means no presence of the starch means the photosynthesis had not been performed in the A setup. तो इससे हमें ये पता चला KOH सॉल्यूशन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. तो इंटरफेरेंस में या फिर रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? दैट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ carbon dioxide is one of the important factor for the process of photosynthesis. अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है. कहीं भी किसी भी कॉपी में, पुराने कॉपी हो उसमें आप खुद से सेटअप लिखिएगा. लिख करके हमें एक छोटा सा आंसर के फॉर्मेट में सेंड अप कीजिएगा. स्टेप बाय स्टेप मैंने जो दोनों एक्सपेरिमेंट को समझाया उस दोनों चीज़ के बारे में लिखिएगा. और फाइनली हम लोग ये थर्ड जो है क्लोरोफिल का एक्सपेरिमेंट वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. और उसके बाद आगे हम लोग कि कैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है या फिर उसका क्या क्या सिनेरियो है, क्या पोजीशन है, ये सारा चीज़. ठीक है, तो आगे देखिए.